हेलो दोस्तों। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन का टॉप 30 क्वेश्चन पढ़ चुके थे और इसमें अब हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। और ये पार्ट 2 है, वीडियो पार्ट 1 कर चुके हैं, पार्ट वीडियो 2 है, ठीक ना। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं, 30 क्वेश्चन यहाँ तक हो चुका था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पार्ट 2 है, जिसको जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं पार्ट 2 देखिएगा, अति पार्ट 1 देख लीजिएगा, उसके बाद ही पार्ट 2 देखिएगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन हम आगे की ओर बढ़ते हैं। पहले हम देखिए, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। समझिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा बोल रहा है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का जो प्रतिबिंब है हमेशा छोटा बनता है। क्योंकि ऑप्शन में उत्तल लेंस, देखिए लेंस ने उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण। देखिएगा, हम बता चुके थे कि छोटा और काल्पनिक हमेशा हमेशा किस में बनता है, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण में। किसमें? उत्तल दर्पण में। लेकिन पूछता कि वस्तु के बराबर किस में बनेगा, तो वस्तु के बराबर जब वस्तु का प्रतिबिंब बनता है किस में बनता है, समतल में। लेकिन पूछ रहा है छोटा, तो छोटा किस में बनेगा, उत्तल में। हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए। आगे बढ़ते हैं। 32 क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से समझिए। पूछा हुआ क्वेश्चन है 2020 से 2022 के, 2021 से 2022 के। क्वेश्चन बोला अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा होती है, ये तो हम बता चुके हैं। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है, अवतल का ऋणात्मक, और समतल का पूछेगा तो कुछ हो जाएगा अनंत। ये तो इसके पीछे वीडियो वाला में उसी में बता चुके थे। क्वेश्चन रिपीटेड हो गया। इसका कुछ हो जाएगा, पूछा अवतल के, तो अवतल का कच्ची हो जाएगा ऋणात्मक। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा को क्या कहते हैं। ये बोल रहा है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह है, पृष्ठ के वृत्ताकार सतह को क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं, बाबू याद रखिएगा, गोलीय दर्पण का द्वारक बोलते हैं। काशी बोलते हैं गोलीय दर्पण का द्वारक। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए, दर्पण सूत्र क्या होता है, पूछ रहा है दर्पण सूत्र होता क्या है। तो दर्पण सूत्र बाबू याद रखिएगा, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f होता है। अब समझिए, दर्पण सूत्र ही होता है, लेकिन ऑप्शन में इसे दले रहेगा तो ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा, इसको हम आगे पीछे कर सकते, 1/v प्लस में 1/u बराबर 1/f, ये भी कर सकते, कोई दिक्कत ना है। प्लस को आगे पीछे करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ऑप्शन में ये रहेगा, चाहे तो ये रहेगा, दोनों में से कोई भी हो जाएगा। समझिए, ऑप्शन देखते हैं, 1/v प्लस 1/u, हमारा आंसर यही हो जाएगा, ठीक ना। हमारा आंसर कौन हो जाएगा, यही। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पर, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती 20 सेंटीमीटर है, तो बताइए कि यह दर्पण कैसा है। देखिए, गोलीय दर्पण है, आप बताए थे, जिसकी फोकस दूरी धनात्मक रहेगा, जिसकी ऋणात्मक, और जिसका अनंत रहेगा। समझिएगा, जिसकी धनात्मक उत्तल दर्पण हो जाएगा, उत्तल, और जिसकी ऋणात्मक वो कुछ हो जाएगा, अवतल। तो ये बोल रहा है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, प्लस। तो जिसका प्लस रहेगा कैसे रहेगा, उत्तल दर्पण। तो पूछ रहा है कि यह गोलीय दर्पण कैसा है, तो उत्तल की, अवतल की, समतल, कैसा हो जाएगा, तो उत्तल। दिक्कत? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है, बढ़िया से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 से 2030 के पहला सीटिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 36 हो रहा है, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों के परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक लेते हैं। तो ये याद रखिए बाबू, ऋणात्मक चिन्हों के परिपाटी के अनुसार हमेशा किसमें लेते हैं, अवतल दर्पण में। दिक्कत? किसमें लेते हैं, अवतल दर्पण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 37 36 हो चुका है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 37। देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 समझिएगा बढ़िया से। अवतल दर्पण में आवर्धित एवं काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को स्थिति कहाँ होना चाहिए। देखिए, प्रतिबिंब बोले आवर्धित, आवर्धित मतलब होता है बड़ा, ठीक ना। आवर्धित मतलब क्वेश्चन होता है बड़ा। अब समझिएगा थोड़ा सा, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है तो कैसा बनता है। मान लिया जाए कैसे, कौन दर्पण है, अवतल दर्पण है। समझिएगा थोड़ा सा बढ़िया से, ये अवतल दर्पण है,
और जब इसको देखते हैं, ये काची है, इसको पोल मानते हैं, ध्रुव। ये काची है, फोकस। ये है फोकस, समझिएगा। ये है केंद्र, केंद्र को सी से लिखते हैं, और इधर लिख देते हैं अनंत। समझिए, ये अवतल दर्पण है। अब अवतल दर्पण में एक बात समझिएगा थोड़ा सा, देखिए, जब केंद्र पर कोई वस्तु को रखेंगे तब बराबर बनेगा। कैसे बनेगा, बराबर। और इधर ले जाएंगे तो इसके इधर सब वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा। और इसके इधर रहेगा सब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। देखिए, अवतल दर्पण में केंद्र पर रखेंगे किसी वस्तु का तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। इधर जाएगा तो वस्तु के प्रतिबिंब छोटा, इधर जाएगा तो बड़ा। अब समझिएगा, लेकिन एक बात, यहां से इधर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा सब वास्तविक बनेगा, वास्तविक। अब वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। और इसके बाद इधर बनेगा सब बनेगा आभासी, सॉरी, कैसी बनेगा, काल्पनिक या आभासी, काल्पनिक। काल्पनिक, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। अब समझिएगा, किसी को रखेंगे फोकस पर, फोकस पर तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनाएगा। जब अनंत पर रखेंगे तो कहां बनाएगा, फोकस पर। लेकिन वो रहा है कि अवतल दर्पण में आवर्धित प्रतिबिंब, आवर्धित प्रतिबिंब, तो आवर्धित मतलब बड़ा। तो देखिए, बड़ा इधर से इधर रखेंगे तो वही तो बड़ा बनेगा, बड़ा इधर बनेगा तब बड़ा। और आवर्धित अकाल्पनिक, तो काल्पनिक इधर आएगा। तो बोल रहा है कि आवर्धित अकाल्पनिक बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखें, तो समझिएगा, वस्तु को इधर रखेंगे, समझिएगा, यहाँ पे रखेंगे केंद्र पर तो केंद्र पर बनेगा। अगर अनंत पर रखेंगे फोकस पर, यहाँ रखेंगे तो फिर यहाँ बनेगा। समझिएगा, यहाँ रखेंगे तो कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। अब थोड़ा सा समझिए एक बात, लेकिन जब वस्तु का प्रतिबिंब इसके बीच इसके बीच रखते हैं तो इधर बनता है, लेकिन जब यहाँ पे रखेंगे यहाँ पे तो इधर बन जाएगा। लेकिन बोला काल्पनिक एवं आवर्धित, तो इसको जब फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे, फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे, फोकस और ध्रुव, तो कैसन बनेगा, बड़ा बनेगा। कैसन बनेगा, बड़ा बनेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। इस क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। देखिए, आभासी प्रतिबिंब समतल में भी बनता है, समतल, अवतल में भी और उत्तल में भी। उत्तल में भी आभासी तीनों में बनता है, लेकिन अवतल में वास्तविक भी बनता है, वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब भी अवतल में बनता है। लेकिन पूछ रहा है कि किस में बनता है, आभासी, तो आभासी तीनों में बनेगा, आभासी, आभासी तीनों में बनेगा, लेकिन इसमें एक वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, इनमें से सभी डी। आभासी सब में बना है, सिर्फ आभासी पूछा, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 हो रहा है। ये भी क्वेश्चन पूछा है, देखिए 2024 का पूछा हुआ है। देखिए हो रहा है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर की अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। देखिए, फोकस दूरी, फोकस दूरी एफ बराबर दिले 20 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। फोकस दूरी दिले, पूछ रहा है कुछ, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। आर कैसे कर रहा है, पूछ रहा है। इसका फॉर्मूला हम बता चुके हैं, एफ बराबर काची होता है, आर बटा 2। एफ के वैल्यू दिले, आर के वैल्यू ज्ञात कर रहा है। एफ के वैल्यू कितना, 20 सेंटीमीटर, बैठा देंगे। आर बटा कुछ हो जाएगा 2, बटा में कुछ न तो 1, तिरछा तिरछी गुना, सोल्यूशन कर दीजिएगा। आर बराबर कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40 सेंटीमीटर, आंसर। कोई दिक्कत। अब वक्रता त्रिज्या कभी ऋणात्मक में नहीं होता है, धनात्मक में। ऋणात्मक में फोकस दूरी होता है, चाहे धनात्मक में कौन होता है, फोकस दूरी। वक्रता त्रिज्या हमेशा हमेशा कुछ में होता है, धनात्मक में। 40 सेंटीमीटर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। आंख नाक गला चिकित्सक को देखने में, इस क्वेश्चन इसको भी करवा चुके, ठीक ना। डॉक्टर है जो आंख नाक गला देखने में किसका उपयोग करता है, तो हम बता चुके हैं इसके पिछले वाला वीडियो में, देखिएगा कि दंत मतलब जो दांत वाला डॉक्टर था उसको बारे में। तो जो ये सब डॉक्टर है, सब समझिएगा, आंख नाक गला, समझिएगा, ये सब को देखने में अवतल दर्पण का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है, अवतल दर्पण का, ये बता चुके थे। अगला, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान, देखिए याद रखिएगा, उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान कितना होता है, 1। कितना होता है, 1।
आगे बढ़ते हैं। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब हमेशा कैसन होता है? अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब हमेशा होता है बाबू, छोटा भी होगा, सीधा भी होगा, आभासी भी होगा। इनमें से कौन हो जाएगा? सभी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? इनमें से सभी। छोटा भी होता है, आभासी भी होता है, और कैसन भी होता है सीधा भी होता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 हो गया, क्वेश्चन नंबर 43। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, अगर लाइक करिएगा तो हमको मोटिवेशन मिलेगा और बढ़िया से समझाएंगे। अगर लाइक नहीं करेगा तो फिर तो दिक्कत है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, है ना। अगर अगला वीडियो देखना तो फिर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक ना। बढ़ते हैं आगे वीडियो क्यों। देखिए, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए, समझिए क्वेश्चन तो कितना गजब, बहुत मस्त क्वेश्चन। अब ऐसा परीक्षा में आ जाएगा तो आधा लेकिन टूट के बिखर ही जाएगा। समझिए, बोल रहा है कि यदि अवतल दर्पण है, समझिए ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, बोल रहा है कि इसका आधा भाग को तोड़ दिया जाए, कुछ टूट जाए, तो वस्तु का प्रतिबिंब में क्या प्रभाव पड़ेगा? समझिए, आधा भाग जब तोड़ देंगे तब वस्तु जैसन बनेगा वैसने बनेगा, लेकिन जो वस्तु जितना चमकता था, इसका प्रतिबिंब जितना चमक रहा था उतना नहीं चमकेगा। समझ में आया? तो इसकी तीव्रता कौच हो जाएगा? कम हो जाएगा। तीव्रता इसकी कौच हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। यही ना सोचना कि सीधा बनेगा, आधा बनेगा, ये सब नहीं, जितना था फुल बनेगा, लेकिन इसका कुछ हो जाएगा, खाली तीव्रता कम हो जाएगा। तीव्रता कम के मतलब जो वस्तु में लाइटर ज्यादा थी, मतलब अति प्रतिबिंब में, वो सब कुछ हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसकी तीव्रता घट जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। बोल रहा था कि न्यूमेरिकल है, छोटा न्यूमेरिकल है, बहुत ईजी है। बोल रहा है फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर अवतल दर्पण वाले उत्पन्न आवर्धन क्षमता धनात्मक हो तो वस्तु की दूरी क्या होगी? तो इसका देखिए समझिएगा, 10 से कम हो जाएगा, ठीक ना। आगे समझिएगा, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन क्षमता मान कौन होता है? फोकस से जब ध्रुव की ओर आएगा, समझिए ये अवतल दर्पण है और ये फोकस है पी, ये कौची है? ये फोकस है, यहाँ पे फोकस है, ये कौची है? ध्रुव। तो फोकस से किधर जा रहे हैं? ध्रुव की ओर। तो इसका हमेशा मान कौची होता है? बढ़ता है। कौची होता है? बढ़ता है। इसका हमेशा मान कैसी होता है? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। समझिए, एक अवतल दर्पण द्वारा प्रधान अक्ष चलती चिट्ठी, समझिएगा एक चिट्ठी चल रहा है, प्रधान अक्ष द्वारा चलती चिट्ठी का प्रतिबिंब सीधा तथा बढ़ता जा रहा है, तो चिट्ठी का गति किस दिशा में? देखिए अभी समझिएगा, इस समझ में उनको आएगा जो अवतल दर्पण में जाने हैं प्रतिबिंब कैसे बनता है। जिनको मालूम होगा प्रतिबिंब कहाँ कहाँ पर रखने पर कैसे बनता है। इकासी है ध्रुव है, यहाँ पे काची फोकस दूरी है, यहाँ पे काची मान लेते हैं, केंद्र मान लेते हैं, ठीक। इधर काची है अनंत, इसका बनेगा बराबर, बोले थे बराबर, इसका काची बोले थे बड़ा, और इसका काची बोले थे छोटा, इसको काची बोले थे छोटा। बोल रहा है कि कोई चिट्ठी है, देखिए कोई चिट्ठी है, चलती हुई चिट्ठी का प्रतिबिंब समझिए सीधा बन रहा है, तो सीधा हम बोले थे कि एकर इधरे बनेगा कैसन प्रतिबिंब? सीधा प्रतिबिंब। कैसन बनता है? सीधा। अब बोल रहा है कि चलते हुए बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक ना, आगे बढ़ता जा रहा है, तो चिट्ठी का गति किस दिशा में? अब देखिए वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनाना है तो चिट्ठी किधर बढ़ते जाएगा? सीधा बनाना है, सीधा, तो इधर रहेगा, इधर प्रतिबिंब बनेगा, तो वही वस्तु का प्रतिबिंब कैसे रहेगा? सीधा। तो चिट्ठी ऑलरेडी है कि इधर से इधर रहना चाहिए, चिट्ठी अगर इधर से इधर बढ़ेगा तो वही नहीं इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा। तो देखिए चिट्ठी फोकस से, समझिएगा चिट्ठी फोकस से, समझिएगा फोकस से ध्रुव की ओर जाएगा, फोकस से ध्रुव की ओर जाएगा, फोकस से ध्रुव की ओर, तो काची बनेगा? इसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब का उत्तल लेंस द्वारा सामने कहाँ रखा जाए? सामने कहाँ रखा जाए? समान आकार के प्राप्त करना तो सामने रखिएगा, अगर प्रकाशीय केंद्र पर तो समान आकार का प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
एक उत्तल लेंस होता है, क्वेश्चन पूछ रहा है एक उत्तल लेंस कैसा होता है, तो उत्तल लेंस समझिएगा, उत्तल लेंस का जब देखते हैं तो ऐसा होता है। अब समझिए इसका है किनारा, तो किनारे में कौन सी है, किनारे में इसका व्यास देखिए पतला है, लेकिन बीच में आइए कितना है, मोटा है। तो किनारे की अपेक्षा बीच में कौन सी होती है, मोटी होती है। और दिक्कत, तो जहां पे किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, देखिए अभी पहला कौन सी ऑप्शन में सभी जगह समान मोटाई, सभी जगह समान कहाँ पे है, नीचे पतला ऊपर पतला, बीच में कहाँ से मोटा, बट बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, किनारे पर पतला है ना, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सही, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, ये तो रियल है, सही बात है। दिक्कत, आगे बढ़ते हैं, समझिए क्वेश्चन नंबर है 49, समझिएगा, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, समझिए किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किस लेंस, तो काल्पनिक प्रतिबिंब सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण में बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सिर्फ और सिर्फ किस में बनता है, अवतल दर्पण में बनता है। नंबर आगे, एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर, ये याद करे वाला है, एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर, कौन है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ जाते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, ये तो हम बता चुके हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, निर्वात में चाल 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, ये तो हम कबे बता चुके, इसके पहले वाला वीडियो में ही बता चुके हैं कि प्रकाश की चाल 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। दिक्कत, ऑप्शन में कौन है, ऑप्शन में ये 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ये भी ऑप्शन बी में भी है 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ये भी है 3 गुना किलोमीटर ना रे, अरे नहीं मीटर प्रति सेकंड, देखिए ये सब सेंटीमीटर में किलोमीटर में, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा ये। दिक्कत, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड होता है, सेंटीमीटर नहीं होता है, चाहे तो किलोमीटर भी नहीं होता ना, तो देख करके मार दीजिएगा, देखिए किलोमीटर प्रति सेकंड नहीं होता, सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 52, देखिए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी, समझिएगा, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल बहुत मस्त है, देखिए 2017 का पूछल भी तो कब है, 2017 में बहुत टाइट एग्जाम होता है, समझिएगा। और एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, समझिएगा बढ़िया से, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, ए बराबर कितना दिले 20 सेंटीमीटर, समझिएगा, तो इसकी क्षमता क्या होगी, क्षमता बराबर फॉर्मूला होता है, क्षमता को पी से, पी बराबर 1/f होता है, क्षमता फॉर्मूला होता है पी बराबर 1/f। अभी फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिला, इसको पहले मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भागा देंगे तो कट जाएगा, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा तो ए बराबर कितना हो जाएगा 2/10, इसको चेंज करेंगे तो 0 पॉइंट भागा देंगे तो 20 मीटर हो जाएगा, मीटर में चेंज कर दिए, कोई दिक्कत, मीटर में कैसे चेंज किए समझ में आया, फोकस दूरी दिले था सेंटीमीटर में, मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भागा देंगे, सॉल्यूशन के मीटर में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला पी बराबर 1/f, फोकस दूरी दिले 0.2, देखिए पी बराबर क्षमता निकाले ला है, पी बराबर 1/0.2, मान लेते लिख लेते हैं पी बराबर 1/0.20, 1.20, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो पी बराबर कितना आ जाएगा +5 डायोप्टर, इस क्षमता के मात्रा कुछ होता है डायोप्टर, डी मतलब कुछ है डायोप्टर, +5 डायोप्टर, ऑप्शन में कर है +5 डायोप्टर, दिक्कत। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिए बाबू ये दूसरा पहला चैप्टर के दूसरा वीडियो, ठीक ना, पहला चैप्टर के पार्ट 2, अगर इतना समझ में आया तो फिर कमेंट करिएगा, कहीं पे दिक्कत है कहीं पे कुछ है तो बोलिएगा, हम उसको बताएंगे। और अगला वीडियो लाएंगे विद्युत धारा, और विद्युत धारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोले हैं VVI है विद्युत धारा, ये बहुत ज्यादा इससे प्रश्न पूछा जाता है, क्लास 10th में बहुत सारा प्रश्न इससे आएगा, ऑब्जेक्टिव भी आएगा, सब्जेक्टिव भी आएगा, खूब भर भर के प्रश्न आएगा इसमें, ठीक ना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दिक्कत, आगे बढ़ते हैं, कर रहा है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, अपसारी, देखिए लेंस और दर्पण होता है, अपसारी लेंस समझिएगा थोड़ा सा, अपसारी, अपसारी लेंस
बोल रहा है किसे अपसारी लेंस कहते हैं, तो अपसारी लेंस बाबू अवतल लेंस को बोलते हैं, अवतल लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अब समझिएगा, अवतल लेंस को अपसारी लेंस, तो एक होता है अभिसारी। अभिसारी, तो अभिसारी लेंस किसको कहेंगे, अभिसारी लेंस किसे कहेंगे, तो कहेंगे उत्तल लेंस को। उत्तल ले, उत्तल लेंस को क्या हो रहा है, उत्तल लेंस को कहेंगे। किसको कहेंगे, उत्तल लेंस को। उत्तल लेंस को अभिसारी और अपसारी किसको बोलेंगे, अवतल लेंस को। अब समझिएगा, दर्पण में ही कभी कभी पूछता है, तो दर्पण में बस उसका उल्टा हो जाएगा, अपसारी पूछेगा, अपसारी। समझिएगा थोड़ा सा, दर्पण में अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण किसे कहेंगे, तो अपसारी दर्पण कहेंगे उत्तल दर्पण को, उत्तल दर्पण को। और अभिसारी दर्पण कहेंगे, अभिसारी, अभिसारी दर्पण कहेंगे, अभिसारी दर्पण कहेंगे किसको बाबू, अवतल दर्पण को, अवतल दर्पण को। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन का पूछ रहा है, कौन सा लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है, अभिसारी लेंस कौन है, तो अभिसारी लेंस में पूछा, अभिसारी लेंस किसको बोलते हैं, अवतल लेंस को। किसको बोलते हैं, अवतल लेंस को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 बोला, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, बोले कि 3 गुना 10 के पावर 8 किस माध्यम में सबसे अधिक होती है, तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड ये सबसे अधिक होती है। लेकिन माध्यम पूछ रहा है कि कौन माध्यम में अधिक होता है, तो ये होता है निर्वात में होता है बाबू। कहाँ होता है, निर्वात में। निर्वात में सबसे अधिक होता है प्रकाश की चाल। कोई दिक्कत, अब निर्वात में होता है, पूछ रहा है कि निम्न में से किस माध्यम में चाल सबसे अधिक होता है, अब निर्वात में होता है। अब ऑप्शन में यहाँ पे निर्वात नहीं दिले है, निर्वात नहीं ना, तो निर्वात न, तो बोले कि लगभग में इतने होता है, लगभग में, लगभग में, लेकिन वो हवा हो जाता है। कौन माध्यम हो जाता है, हवा। तो फिर इसके बाद कौन हो जाएगा, हवा। निर्वात ऑप्शन में नहीं, तो फिर कौन मारेंगे, हवा मारेंगे। कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर ए हमारी कौची हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है, देखिए भाभी 2020 का क्वेश्चन है, पहली सीटिंग का। देखिए समझिए, क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। देखिए अपवर्तनांक किसका सबसे अधिक होता है, तब आप याद रखिएगा 2.42 ये सबसे अधिक होता है। किसका होता है, हीरा का होता है। किसका होता है, हीरा का। 2 पॉइंट कितना होता है, 42। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का आवर्धन, मतलब आवर्धन बराबर, निम्नलिखित में से आवर्धन बराबर, समझिए निम्नलिखित में से लेंस का आवर्धन होता है। आवर्धन बराबर फॉर्मूला पूछ रहा है। देखिए अगर दर्पण में पूछेगा, दर्पण में तो हो जाएगा एम बराबर, एम बराबर, समझिएगा दर्पण में पूछेगा तो एम बराबर माइनस वी बटा यू। लेकिन यही पूछ रहा है, किस में पूछ रहा है, लेंस में पूछ रहा है। तो लेंस के लिए हो जाएगा, लेंस के लिए हो जाएगा, याद रखिए लेंस के लिए एम बराबर वी बटा यू, खाली प्लस में हो जाता है, प्लस में। तो लेंस पूछा है कि दर्पण पूछा है, लेंस पूछा, लेंस पूछा तो प्लस में, दर्पण पूछता तो माइनस में। तो कौची है, वी बटा यू, कौची है, वी बटा यू। ये यू बटा वी प्लस में होबे न करेगा, कौची हो जाएगा, वी बटा यू। ऑप्शन नंबर हमारे 4 कौची हो जाएगा, सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57। वायु में प्रकाश की चाल समझिए, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, बोले कि हम वायु में, वायु में होता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन लगभग में, लगभग में, और निर्वात में होता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो अब किस में लगभग, मतलब इससे कम होगा, तब वायु में कम होगा, लेकिन निर्वात में कुछ हो जाएगा, ज्यादा होगा। तो पूछ रहा है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कुछ होती है, तो निर्वात की अपेक्षा हमेशा कम होगा, होगा कि ना, वायु में कम होता है निर्वात की अपेक्षा। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कुछ होती है, तो विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। शीशा में कुछ अलग होता है, कांच में अलग होता है। प्रकाश की चाल निर्वात में कुछ अलग होता है, तो सगरो कुछ हो जाएगा अलग। तो विभिन्न में कुछ, विभिन्न माध्यम में कुछ हो जाएगा, भिन्न भिन्न हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। समझिए
सेकेंड टॉप 30 क्वेश्चन उसमें कर चुके थे और इसमें भी टॉप 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। इसका तीसरा वीडियो भी लाएंगे, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। और यह तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या? देखिएगा, हम बता चुके थे कि चाहे तो पानी में रखा हुआ सिक्का, पानी में सिक्का रखल है, कैसे रखल है? सिक्का, वो टेढ़ा उठा हुआ क्यों दिखाई देता है? उठा हुआ, ठीक ना। चाहे तो बोले थे छड़, पानी में रखा हुआ छड़ टेढ़ा काय दिखाई देता है? टेढ़ा काय दिखाई देता है? टेढ़ा न हो, टेढ़ा काहे दिखाई देता है? टेढ़ा काहे दिखाई देता है? और चाहे तो क्वेश्चन पूछ दिया तालाब गहरा काहे दिखाई देता है? तो इस सवे के कारण होता है, सवे के कारण होता है प्रकाश का कची विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। कुछ हो जाता है प्रकाश का अपवर्तन। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। हमारी लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसका अगला वीडियो लाएंगे, ताकि वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं देख सकते हैं तो लोग भी ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं देखेगा, सोचेगा कि 20 मिनट में ही ज्यादा क्वेश्चन कर ले। इसको डबल पर करके देख लीजिएगा और ज्यादा फायदा रहेगा। कोई दिक्कत? ताकि समय भी हमारे पास कम है। किस तारीख से एग्जाम है? 17 से ना, बहुत कम टाइम है। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग वीडियो को ला रहे हैं, ठीक ना। ऐसे तो लाइव क्लास चलेगा मार्च से मार्च से ही चलेगा। दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? बोल रहा है कि लेंस है, उसकी अधिकतम फोकस कितना हो सकता है? तो देखिए, कोई भी लेंस हो अधिकतम फोकस 2 से ज्यादा नहीं होगा, 2 से ज्यादा नहीं होगा। इसमें वीवीआई लगा लीजिएगा, वीवीआई 2026 के लिए, 2026 के लिए कैसे लगा लीजिए वीवीआई, 2 से ज्यादा नहीं होगा, ठीक ना। तो इसका तीसरा वीडियो भी लेकर आएंगे। तो आज बल्कि इतना ही, मिलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर कुछ गलती हुआ होगा, कुछ दिक्कत हुआ उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसको सुधार देंगे। कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू, मिलते हैं, वेलकम रख लेता है।